मैं अजय सर आप सभी बच्चों के समक्ष विषय गणित के त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.2 लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसका जो MVVI क्वेश्चन है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो भी बच्चे 2020-21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, मैट्रिक का, क्लास 10वीं का, तो वो बच्चे मेरे वीडियो को अवश्य देखें। तो आते हैं प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्नावली 8.2 का। तो प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालना है, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह MVVI प्रश्न है। आप इसको जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में। यह प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो आते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति की जितनी भी निष्पत्तियां हैं उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का मान आपको याद होना चाहिए। और जिन बच्चों की इनका मान नहीं याद है तो वे बच्चे त्रिकोणमिति का पार्ट 1 हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें सभी सूत्रों को हमने सिखाया है। आप वहाँ पे जा करके उस सूत्र को याद कर सकते हैं। तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन का मतलब होता है हल, ठीक है। किसी भी प्रश्न को जब बनाया जाता है तो उसका सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन लिखा जाता है या हल लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे दिया है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। बीच में इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो यहाँ पे हम लोग गुना देंगे। कॉस 30 डिग्री, तो याद रखिएगा कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। बीच में जोड़ है, प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस दे दिए। उसके बाद साइन 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। गुना है तो गुना देंगे, और कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है? 1/2 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा इतनी बात, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि √3 गुना √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पे? 3 होगा, और 2 दूनी तो 4 होगा। प्लस है तो प्लस, 1 गुने 1 तो 1, और 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या बनेगा यहाँ पे? अब बट्टा का जोड़ बनेगा। तो बट्टा का जोड़ बनाने सबको आता है? आता है जी। चलिए बनाते हैं बट्टा का जोड़। तो बट्टा का जोड़, तो 4 ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, बीच वाले को बट्टा कहते हैं। इतनी बातें तो आप पहले से समझ में आ रहे हैं, समझते होंगे। तो 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी हर और हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो दोनों में हर कितना है? 4 है। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब हर से जो LCM निकाले हैं उसमें भाग लगाएंगे, तो कितना मर्त में कटेगा? 1 मर्त में कटेगा। तो 4 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 मर्त में कटेगा, तो 1 जो भागफल आया है उसको अंश में गुना करेंगे, तो 3 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। प्लस फिर 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 1 मर्त में कटेगा। और 1 से जो है आप क्या करेंगे? 1 से जो है आप 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 बटा क्या होगा? 4 होगा। और 4 से 4 यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? इसका आंसर कितना आएगा जी? 1 आएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा मैथ को। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया इस त्रिकोणमिति मैथ में। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो है 15 नंबर का मैथ में यह प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का जो सिलेबस है मैथ का, उसमें त्रिकोणमिति 15 नंबर का आता है। तो हम लोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। तो यह VVI है, आप जरूर इसको देख के जाइएगा। तो आते हैं प्रश्न को समझते हैं और इसका आंसर बनाते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो प्रश्न दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 दिया है तो 2 गुने, इंटू है गुने,
टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस करेंगे। इतनी बात समझ में आई है, प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इसका भी, माइनस है तो माइनस। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति का मान मैथ जब भी बनाइएगा तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके सभी निष्पत्तियों का मान याद होना चाहिए। जितने भी थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनका मान आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अन्यथा त्रिकोणमिति की जितनी भी मैथ है वो आपसे नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए जो है मैंने प्लेलिस्ट में जो है त्रिकोणमिति का पार्ट 1 8.1 का प्लेलिस्ट जो है उसमें हमने बनाया है, आप जा करके उस सूत्र को जरूर देखिए, पढ़िए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री था, तो 2 है तो 2 दे दिए, 45 डिग्री मान 1 होता है तो 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस है तो प्लस हो गया, 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दिया, माइनस है तो माइनस लिखा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 है तो 2 करेंगे गुना, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस है तो प्लस, √3/2 तो √3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर है तो √3 कै बार, 2 बार, तो √3 गुने √3 आपने पढ़ा होगा कि जब √3, यहाँ पे देखो √3, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इस बात को समझिए, √3 यहाँ पे स्क्वायर है तो √3 गुने क्या होगा, √3 होगा। इसका मतलब क्या है, √3 से √3 में ये रफ कार है, ठीक है। इसको मैथ में आपको नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो रफ में जैसे यहाँ पर √3 गुने √3, तो इसका क्या हो गया, √3 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट से 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये बात याद रखना कि √3 गुने √3 तो √3 अर्थात क्या मिला आपको, 3 मिला। ये बात समझ में आ गई, आपको क्या मिला, तो यहाँ पे 3 मिला, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न क्यों, यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर है, तो √3 तो क्या होगा, √3 होगा, यानी 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 आएगा, माइनस है तो माइनस। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पे √3, तो अभी हमने यहाँ पे समझाया था कि √3 और √3 में गुना करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, क्या आपको मिलेगा, तो 3 मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, √3 से √3 क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब माइनस है तो माइनस दे दिए, और √3 का होल स्क्वायर है तो 3 दे दिए, और 2 दूनी 4 कर दिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप पूछिएगा हमसे कमेंट में, फिर से हम इस मैथ को दोबारा समझाएंगे आपको। बढ़ते हैं आगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस है तो प्लस है, 3/4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 3/4 है तो 4। अब यहाँ पे कैसा फॉर्म में दिख रहा है, तो ये बट्टा का जोड़ और बट्टा के घटाव के रूप में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बट्टा का जोड़ या घटाव बनाएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे √3/4 है, यहाँ प्लस 3/4 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। कटेगा नहीं, ये इसको घटाइए तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप आसानी से इसको बना सकते हैं बहुत जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कटा नहीं, ये मत समझिएगा √3/4 प्लस में या माइनस में तो कटेगा नहीं, इसको √3 + 4 प्लस में है और माइनस √3/4 है, तो प्लस माइनस है, इसलिए इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 जब 2 में जोड़िएगा तो 2 ही मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का जो मान निकालना था, अगला प्रश्न है, अर्थात 3 नंबर प्रश्न जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, जो आप इसको आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो है, ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। प्रश्न क्या है, प्रश्न है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान
ज्ञात करें। ठीक है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल तो 1 नंबरिया क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि यह भी प्रश्न आ सकते हैं 1 नंबरिया क्वेश्चन में या लॉन्ग प्रश्न में। तो आप इसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो की जो भी बातें समझाई जा रही है, मैं जो भी समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आते हैं इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। क्या लिखते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। तो cos 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताइए सभी बच्चे। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। बट्टा है तो बट्टा। sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, पता है आपको, 2/, क्या होता है, √3 होता है। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। जब मान हमको याद है तो हम आसानी से इस मैथ को बना सकते हैं। बराबर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 1/√2 है, तो 1 क्या होगा, √2 होगा, बट्टा। अब 2/√3 प्लस 2 है यहाँ पे, तो इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे। भिन्न का जोड़ आपने पढ़ा है, तो इसका लघुत्तम निकालिएगा। √3 यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो क्या होगा, तो √3 होगा। अब √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा। 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 में √3 से आप भाग लगाएंगे तो कितना मर्त में कटेगा, √3 मर्त में कटेगा। और √3 से 2 में गुना करेंगे कितना आएगा, 2√3 आएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, समझ में आ रही है। आगे बढ़ें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल करते हैं, इक्वल का मतलब बराबर करते हैं। अब क्या होगा, 1/√2 है, तो 1/√2 हम लोग क्या करेंगे, √2 कर दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना। क्यों रखेंगे, क्योंकि यह किस रूप में है, भाग के रूप में है। तो भाग में क्या होता है, भिन्न के भाग में क्या होता है, हर जो है अंश में चला जाता है और अंश जो है हर में आ जाता है। यानी √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और हर कहाँ हर जो है ऊपर चला जाएगा और अंश कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यह अंश है, यह हर है, तो हर कहाँ चला गया, ऊपर, और यह अंश है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 + 2 √3। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, 1/√2 गुने √3/2 + 2 √3। अब इसको हम हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए। मान लीजिए हम इधर इसको हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या था देखिए, तो 1/√2 गुने √3। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या था, 1/√2 गुने √3/2 + 2 √3 था। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो √3 आएगा। बट्टा है तो बट्टा। अब 2 √2 से यहाँ पे देखिए, √2 से इस √2 से 2 + 2 √3 में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गुना कीजिए तो क्या करेंगे जी, √2 से 2 + 2 √2 में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 2 √2 + 2 √3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 और √3 दूनी 6। यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि 1/√2 गुने √3/2 + 2 √3। तो इसमें √2 से इन दोनों में गुना करना था, तो √2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 √2 मिलेगा। अब प्लस है तो प्लस, और फिर √2 से 2 √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 2 और 3 दूनी 6, क्योंकि रूट यहाँ पे क्या हो गया है, गुना हो गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो हर परिमीकरण करेंगे। आप 9th क्लास में हर परिमीकरण करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मेरी पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी।
तो आपने हर प्रमेयकरण करना सीखा है, सभी बच्चे पहले से ही सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 2√2, 2√2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। प्लस है, जब भी हम लोग हर प्रमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे माइनस देंगे। और 2√6 है तो क्या लिखेंगे, 2√6। इतनी बातें समझ में आ गई। बट्टा यही चीज़ लिखेंगे नीचे भी, 2√2 माइनस 2√6। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू करेंगे, अब क्या करेंगे, इस रूट से 2√2 माइनस 2√6 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, तो गुना कीजिए तो 2 है तो 2, यहाँ पे 2√3 से 2√2 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, और रूट में गुना होगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा। अब प्लस गुने माइनस बराबर क्या होगा, माइनस होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 2 है तो 2, और √3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिरका 18 आएगा। बात समझ में आ गया, क्या आएगा, 18 आएगा। बट्टा है तो बट्टा लिख दिए, ठीक है, बट्टा है तो हमने क्या कर दिया, बट्टा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। तो आप समझ में आ रहा होगा कि यह किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी। आप अलजेब्रा में यह पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह ए का फॉर्म में है और यह बी का फॉर्म में है, यह ए का फॉर्म में है, यह बी का फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह बी है। तो क्या करेंगे, 2√6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे हुआ। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल करेंगे, अब बराबर, बराबर क्या होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है। जब कोई संख्या जो है क्या होता है, उभयनिष्ठ हो जाता है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, हम उसका क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, 2 का कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और 2 का कॉमन निकाल लिया। चलिए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, माइनस है तो माइनस बचा। अब यहाँ पर 18 है तो 3 3 9 नहीं, 6 तिरका 18, यहाँ पर 18 है, 3 3 9 दूना 18। यह 18 यहाँ पे जो है इसका वर्गमूल टूटेगा। आपको पता है कि यहाँ पर 18 है तो क्या होता है, 3 3 9, 9 दूनी 18, पढ़े ना ऐसा। जैसे मान लो हम यहाँ पर रफ कार्य कर देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे 18 है तो इसका वर्गमूल तोड़िएगा 18 का तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 2 होगा ना। तो देखिए तो वो जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया ना, तो क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा और √2 रहेगा ना। 3 3 9 दूना 18 है तो इसका वर्ग हो गया तो 3 बाहर निकल गया, और रूट का वर्ग 2 का वर्ग नहीं है तो √2 क्या हो गया, रूट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और √2 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, बट्टा करते हैं। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे रूट है तो √2 भी 2 बार होगा ना, तो इसका वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 8 होगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या है, 2√6 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, और 6 का वर्ग √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 2 दूनी 4, अच्छा के 24, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 24 आएगा। समझ में आया कैसे हुआ, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, और √6 का वर्ग करेंगे तो 6, तो 6 चौका 24 आया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए तो अगर हम इससे इसमें घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो हर में तो माइनस रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तभी ना माइनस, हर का माइनस खत्म होगा। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ माइनस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह बात तो आपने पढ़ा है पहले से ही। जहाँ पे प्लस, जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। बट्टा है तो बट्टा। अब -24 में से +8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 6 14, और क्या हुआ यहाँ पे, एक हासिल ले देते, एक बचा तो 16। अब यह बड़ा है, इसका अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, बड़ा यही है। लेकिन अगर मान लो कि माइनस अंक भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो 24 बड़ा है 8 के लिए, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि माइनस है यहाँ पे। अगर कोई कहे कि -24 और 8 में बड़ा कौन है, तो +8 ही है। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि मान लो कुछ देर के लिए प्लस भूल जाओ, तो 24 और 8 में कौन बड़ा है, तो 24 बड़ा है। अब 24 में से हम अगर 8 को घटाते हैं तो 16 आता है। ठीक है, अब बड़ा यह है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। नहीं तो आप क्या करोगे, 24 में से 8 घटाओगे तो 16 बचेगा। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में +16 ही लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है ऐसे में। और कहता है लोग कि एग्जाम में कि सर हम तो सब बना के आ गए, लेकिन नंबर 0 आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो बड़ा रहता है उसके सामने जो चीज़ का चिन्ह रहता है हमने उस चीज़ को दे दिया। ठीक है, अब यह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से 16 काटेगा, 2 8 16 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 3√2 माइनस √6 और बट्टा 8। कितना आंसर हुआ, 3√2 माइनस √6 और बट्टा 8। समझ में आ गया, कितने आंसर आया जी, 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा मैथ है, तो भाई बड़े मैथ में ही बड़ा नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और क्या करें, इसको बनाइए बढ़िया से घर पे। इसको वीडियो को रोक रोक करके पुश करके उसको देखिए, समझिए, और तब आगे बढ़िए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है मैथ तो आगे बढ़िए, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और साथ ही साथ इनकी जितनी भी निष्पत्तियाँ होती हैं, उनके जो मान हैं उनको भी आप याद कीजिए। अगर आप इसका मान नहीं याद करेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है,